हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दृष्टि एकेडमी बोकारो के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले यदि दृष्टि एकेडमी के आप चैनल्स को देखेंगे तो उसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और कुलाम्स लॉ को आप पढ़े होंगे। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। कुलाम्स लॉ में एक वर्ड हम लोग देखे होंगे, परमिटिविटी। इसको थोड़ा सा हम लोग अलग से एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम में जब कुलाम्स लॉ आएगा तो आपको परमिटिविटी के बारे में बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग किए हैं उतना ही तक करना। पर इसमें थोड़ा सा देखो आप लोग, परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन से शो करते हैं। यह है एप्सिलॉन है, सी देकर बीच में काट दो, यह एप्सिलॉन है। यह एप्सिलॉन है जिसको हम लोग कर सकते हैं, लिख क्या सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। याद करो कि हम लोग एप्सिलॉन नॉट ही यूज किए थे हम लोग कुलाम्स लॉ में। अभी बेसिक पूरा डिटेल समझोगे। कुलाम्स लॉ को दोनों को साथ में करना, कुलाम्स लॉ के प्रीवियस वीडियो को और अभी के एक साथ पढ़ना, उसको जहां खत्म होगा उसके बाद इसको स्टार्ट करना। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये मेरा एब्सोल्यूट परमिटिविटी है और ये क्या है, ये मेरा रिलेटिव परमिटिविटी है। ये मेरा रिलेटिव परमिटिविटी है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी कभी चेंज नहीं होता है, नाम ही देखो एब्सोल्यूट परमिटिविटी, उसका वैल्यू फिक्स होता है। पर रिलेटिव परमिटिविटी ये डिपेंड करता है मीडियम पर। इट इज डिपेंड ऑन अ मीडियम। यह किसी भी मीडियम पर डिपेंड करता है, जैसा जैसा मीडियम वैसा वैसा एप्सिलॉन आर का वैल्यू। ध्यान रखना, एप्सिलॉन आर को हम लोग, रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन आर भी बोल सकते हैं या फिर कैपिटल के बोल सकते हैं। ध्यान रखना, स्मॉल के कुलाम्स लॉ में देखे होंगे, स्मॉल के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, पर यहां पर कैपिटल के है। कैपिटल के को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे हैं, जिसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। के को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। कैपिटल के, बड़ा कंफ्यूजन है कैपिटल के स्मॉल के। कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अलग अलग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग होता है, और स्मॉल के का वैल्यू फिक्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक्चुअल में वो एप्सिलॉन नॉट होगा या एप्सिलॉन नॉट के साथ आर भी होगा, थोड़ा सा ध्यान देना अब आप लोग। अब क्या है कि ये दोनों चार्ज है, कंडीशन देखना, फॉर अ वैक्यूम, किसी वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है, यानी कि के का वैल्यू 1 होता है। कौन सा के? कैपिटल के का वैल्यू 1 होता है। अब जरा कुलाम्स लॉ पर ध्यान देना। तो कुलाम्स लॉ को हम लोग लिखे थे पिछले क्लास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये एप्सिलॉन नॉट नहीं बल्कि एप्सिलॉन लिखना स्टार्ट करो, एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कब लिख रहे हैं हम लोग? जब कोई दो चार्ज को आर डिस्टेंस पर कहां रखा जाए, वैक्यूम में रखा जाए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब क्या है, ये वैक्यूम पर रखा गया, दोनों चार्ज को कहां रखा गया, वैक्यूम में, जिसके कारण से हम लोग एप्सिलॉन आर का वैल्यू डायरेक्टली 1 रख देते हैं, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कहां रख रहे हैं हम लोग, एयर में, इसलिए हम लोग ए नाम देते हैं। ध्यान से सुनना जरा सा, तो एयर में रख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यह मेरा निकल गया कहां पर, जब कोई दो चार्ज Q1 Q2 को आर डिस्टेंस पर कहां रखा जाए, वैक्यूम में रखा जाए। चलो वैक्यूम नाम दे देते हैं इसको, वैक्यूम में रखा जाए। ध्यान रखना कि वैक्यूम और एयर का आप लोग अलग से पहले लिख लेना, हम लोग यहां पर हम लोग मेंशन कर देते हैं, इस जगह पर मेंशन कर देते हैं कि एयर का एप्सिलॉन आर का वैल्यू या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू
1.0059 होता है, तो अप्रोक्स 1 ही ना हुआ। इस कारण से वैक्यूम में रखें दो चार्ज, आर डिस्टेंस पर वैक्यूम में रखें या एयर में रखें, बात बराबर है। हाइड्रोजन के लिए गैस, एप्सिलॉन आर का वैल्यू या के का वैल्यू 1.0003 होता है। तो ये दोनों और वैक्यूम, ये तीनों का वैल्यू आप बोलो कि ऑलमोस्ट 1 होता है। एग्जाम में भी एप्सिलॉन आर के जगह पर आप 1 ही पुट कर देना। तो कुलाम्स लॉ जो पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था दोनों चार्ज को, वो कहां रख के किया था? एयर में रख के किया था, वैक्यूम में रख के किया था, वैक्यूम में रख के किया था। इसी कारण से डायरेक्टली लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। पर एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1। ये 1 हुआ, इसी कारण से ऐसा दिखता है। समझो इस बात को। अब आप यदि आप कोई भी ग्लास के लिए देखें, ग्लास के लिए देखें तो 3 से लेकर 4 तक कुछ भी हो सकता है। 3 से लेकर 4 तक अलग अलग ग्लास के क्वालिटी पर डिपेंड करता है। कोई कोई ग्लास का 7 भी होता है, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज है। एक वाटर, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर के का वैल्यू कितना होता है? 80। और कंडक्टर, ये 2 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। तो कंडक्टर का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, इस बात पर ध्यान देना जरा, इनफाइनाइट होता है। तो एयर के लिए, हाइड्रोजन के लिए, ग्लास के लिए, एयर, हाइड्रोजन और वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू अप्रॉक्स 1, वैक्यूम के लिए एग्जैक्ट 1, ग्लास के लिए 3 to 4। ग्लास का जब भी एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दे देगा। आप कंडक्टर, वाटर, एयर, इन सब चीजों का याद रखना। अब देखना जरा सा, वैक्यूम में रखे दो चार्ज को, जब वैक्यूम में रखे तो इतना फोर्स लगा। इन्हीं दोनों चार्ज को आप ले जाओ कहां पर? वाटर में। देखते चलो, फॉर वाटर कंपेयर करने में मजा आएगा। देखो जरा सा, फॉर वाटर। अब कोई दो चार्ज को जब वाटर में रखा जाए तो फॉर्मूला क्या, कुलाम्स क्या कहता है ना? 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों के बीच का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना है? एप्सिलॉन आर का वैल्यू वाटर के लिए देखो कितना है? 80 है, 80 है, इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप एक चीज देखो तो, हम लोग इसको ऐसा करें 1/80 को यहां रखें और बाकी को हम लोग यहां रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आप एक चीज गौर करो, हम लोग ये क्या निकाल रहे हैं? दो चार्ज जब वाटर पर रहे तो दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स ऑन वाटर 1/80, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये क्या है? फोर्स कहां पर? जब दोनों चार्ज को वैक्यूम में रखा गया हो। तो ये वैल्यू कौन सा वैल्यू है मेरा? ये वाला वैल्यू है। ये ध्यान दो जरा सा, ये ध्यान दो, ये मेरा वैक्यूम पर है। तो आप एक चीज गौर करो कि जब आप वैक्यूम में रखे थे, जब आप वैक्यूम में रखे थे दोनों चार्ज को, तो जितना आपका फोर्स आ रहा था उसको 80 से डिवाइड देने के बाद जो रिजल्ट आया वो आया कहां पर? वाटर में। यानी कि हम लोग कह सकते हैं इस चीज को कि वैक्यूम में जब कोई दो चार्ज को रखा जाता है, या एयर में या हाइड्रोजन में, तो दोनों चार्ज के बीच में सबसे मैक्सिमम फोर्स लगता है। लेकिन जैसे ही हम उसको ले जाएंगे वाटर में, ग्लास में, तो दोनों के चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स घट जाएगा। कितना टाइम्स घट जाएगा ना? 1/डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम, ये 1/80 टाइम्स घट गया, 1/80 टाइम्स घट गया। ये मान लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर दिखाएंगे। अब थोड़ा सा हम इसको, आप लोग एकदम ऐसे ही आप लोग करेंगे, पूरा कॉपी को फेयर करेंगे। अब हम दिखा रहे हैं कि मान लेते हैं इसको सॉल्व करने के बाद हम ऐसा मान लेते हैं कि रिजल्ट मेरा आया था 400 न्यूटन, मान लेते हैं। तो FW कितना आ रहा है ना? FB का वैल्यू कितना आया मेरा?
400 और बाय 80 सॉल्व करेंगे तो कितना रिजल्ट आया 5। आप देखो कि जब उस दोनों चार्ज को वैक्यूम में रखा गया था तो यदि दोनों के बीच में एग्जांपल है ये, जस्ट दोनों चार्ज के बीच में यदि लगने वाला फोर्स 400 था, तो जब इन्हीं दोनों चार्ज को वाटर में रखा गया तो वो 1/80 टाइम्स घट गया। मतलब अब दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है ना 5 न्यूटन लग रहा है। पहले कितना लग रहा था 400 न्यूटन लग रहा था। तो यानी कि किसी भी दो चार्ज को जब वैक्यूम एयर या हाइड्रोजन से उठाकर किसी मीडियम में ले जाएंगे तो दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। कितना टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा ना 1/डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। 1/डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है उतना से डिवाइड कर दो, उतना टाइम्स घट जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट यदि हम लोग एक चीज बोले तो ऐसा बोल सकते हैं, जरा सोचना, अब कुछ चीजों को हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। ये मेरा मान लेते हैं हम लोग कुछ देर के लिए कि ये मेरा वैक्यूम है या एयर है, जिसका वैल्यू कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और ये वाटर में ले लेते हैं, इसको हम लोग सिर्फ कोई मीडियम ले लेते हैं। वाटर इसलिए ले लिए ताकि आप लोग को वैल्यू के साथ कंपेयर कराने में हमको मजा आए। अब ये एप्सिलॉन R रहने दें या फिर K रहने दें, आपकी मर्जी। ये कैपिटल K है, ध्यान रखना। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, 1/K हो जाएगा। किसके लिए, किसी भी मीडियम के लिए, किसी भी मीडियम के लिए। तो अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, ये मीडियम 1/K कैपिटल K, ये वैक्यूम बोलो या एयर बोलो, डिवाइड बाय K। यानी कि दो चार्ज जब एयर में हो या वैक्यूम में हो तो दोनों के बीच जितना फोर्स लग रहा है, यदि ये गिवन है क्वेश्चन में और बोल रहा है किसी मीडियम में ले गए, तो मीडियम में ले जाने के बाद फोर्स क्या हो जाएगा, तो उस क्वेश्चन में यह भी रहेगा कि उस जिस मीडियम में ले गए हैं उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है उससे डिवाइड दे दो, जो रिजल्ट आएगा उतना ही फोर्स लग रहा है। मतलब 100% की फोर्स घट जाएगा। जिस भी मीडियम में ले जाएंगे उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है उससे डिवाइड दे दो। तो मान लो यदि कभी आपसे पूछे कि दोनों चार्ज को वाटर में ले गए हैं तो बता दो फोर्स कितना होगा, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लेना, आपको पता चल जाएगा। यह तो हो गया। थोड़ा सा कहानी इसके बारे में सुन लो, थोड़ा सा कहानी इसके बारे में सुन लो कि यदि कोई दो चार्ज को कंडक्टर में रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जबरदस्त क्वेश्चन उससे पूछता है जहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होगा। इसी कारण से कंफ्यूज होना नहीं है, तो आप अच्छा से जवाब दे सकें, आपका क्वेश्चन ठीक से क्लियर हो सके, इसके लिए आपको यह जान लो, फॉर एनी कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब आप लोग जानते होंगे, एक ऐसा बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को इजीली फ्लो होने के लिए परमिशन दे, उसको बोलते हैं कंडक्टर। अच्छा एक चीज और, इस वर्ड पर थोड़ा सा, इस वर्ड पर अभी परमिशन बोलते ही हमको मेरे माइंड स्ट्राइक किया। परमिटिविटी सर होता क्या है, जान तो गए ये वैल्यू है। परमिटिविटी सर होता क्या है, सुन लो जरा थोड़ा सा। परमिटिविटी क्या होता है, ये दोनों चार्ज है, इन दोनों के बीच में हवा है, तो एयर है। एयर का परमिटिविटी का वैल्यू कितना होता है ना 1 होता है। अब परमिटिविटी होता क्या है, परमिटिविटी एक परमिशन है जो कौन देता है, मीडियम देता है। मीडियम परमिशन देता है कि जाओ इन दोनों के बीच के लगने वाले फोर्स को रोको। तो यानी कि ये एक परमिशन है। तो जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा परमिशन दे रहा है कि जाओ उतना ज्यादा रोको। यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब परमिटिविटी का वैल्यू जितना ज्यादा है उतना ज्यादा रोकेगा। इसी कारण से अभी आप लोग देखें कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 80 था तो 1/80 टाइम्स वो रोक दिया, तो 400 से सीधा 5 घटा दिया। यदि ग्लास में रखते तो मात्र वो 1/4 टाइम्स घटाता। तो अभी हम लोग 400 का एग्जांपल लिए थे, 1/4 टाइम्स घटाता तो 100 न्यूटन कर देता। तो इसका परमिटिविटी का वैल्यू कम था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कम था, या रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू कम था, इसलिए कम रोका। जितना ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा रोकेगा। तो परमिटिविटी एक परमिशन है जो मीडियम
परमिशन देता है अपने मीडियम में पार्टिकल्स को कि जाओ इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको रोको। तो जितना ज्यादा परमिटिविटी उतना बड़ा परमिशन, जितना ज्यादा परमिशन उतना ज्यादा वो रोकेगा फोर्स को। इसी कारण से फोर्स घट जा रहा था। थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थोड़ा सा कंडक्टर के बारे में जान लो। कंडक्टर क्या होता है? सो कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर क्या, जो अपने बॉडी में इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए इजिली परमिशन दे दे कि फ्लो होना है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है। इंसुलेटर क्या, जो कोई ऐसा बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को इजिली फ्लो होने का ऑर्डर ना दे, ये होता है इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर एक कंप्लीट चैप्टर ही है क्लास 12th में, डिटेल में बताएंगे, जिसमें कंडक्टर का भी थोड़ा प्रॉपर्टीज रहता है, थोड़ा इंसुलेटर का भी प्रॉपर्टीज रहता है, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर ये पूरा। कंडक्टर का मतलब समझ में आ गया। अब कंडक्टर में, कंडक्टर के अंदर में ये दो चार्ज है, तो उन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है, ये एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। आपको रटना नहीं है, समझना है। हम ऐसे ही जीरो नहीं बोल सकते हैं, समझो जरा सा। कंडक्टर के कारण, कंडक्टर के कारण, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू दो चार्ज जिसको रखा गया है कंडक्टर में, दोनों के बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r बोलते हैं, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। चलो अब देखो, जैसा ये एप्सिलॉन r का वैल्यू, तो एप्सिलॉन r को हम लोग बाहर रखते हैं, यहां रख दिए इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। आप एक चीज ध्यान देना जरा सा, अब इस चीज का मजा समझना जरा सा। फोर्स कहां पर? कंडक्टर पर कितना फोर्स लग रहा है, कंडक्टर पर प्रेजेंट दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। 1/εr का वैल्यू क्या होता है? ये इंफिनिटी वैल्यू है। एप्सिलॉन r कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इंफिनिटी। आप ये चीज जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये 9 × 10⁹ वैल्यू होता है। ठीक है सर, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। दोनों चार्ज का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, मान लेते हैं कुछ है, कुछ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कुछ होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कुछ होगा। ठीक है, कुछ है, कुछ का स्क्वायर है। ठीक है, ये सारे तो नंबर्स हैं, इन सारे को जब सॉल्व करेंगे तो कुछ एक वैल्यू आएगा। आप केवल एक चीज बताना, हमारे पास यहां पर 1000 है, 1000 को 1 से डिवाइड देंगे, रिजल्ट कितना आएगा? 1000। 1000 को 2 से डिवाइड देंगे, कितना रिजल्ट आएगा? 500। 1000 को 5 से डिवाइड देंगे, रिजल्ट कितना आएगा? 200। 1000 को 10 से डिवाइड देंगे, रिजल्ट कितना आएगा? 100। 1000 को 100 से डिवाइड देंगे, रिजल्ट कितना आएगा? 10। आप एक चीज गौर करो, एक चीज गौर करो, 1000 को 1000 से डिवाइड देंगे, रिजल्ट कितना आएगा? 1। आप एक चीज गौर करो, 1000 को 10,000 से डिवाइड देंगे, 10,000 से डिवाइड देंगे, 0.1 आने लगेगा। आप एक चीज गौर करो, 1000 से 10,000, 10,000 से बहुत बड़ा टर्म नहीं है, बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है। हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट, बहुत बड़ा वैल्यू। आप एक चीज गौर करो, ऊपर वाला वैल्यू फिक्स, नीचे वाले वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, रिजल्ट वैसे वैसे छोटा आ रहा है, वैसे वैसे छोटा आ रहा है। जरा सोचो कि 1000 को 1 ट्रिलियन से डिवाइड कर देंगे, 1 ट्रिलियन से, 1 बिलियन से, 1000 बिलियन से डिवाइड कर देंगे, तो यदि कोई भी एक नंबर को एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करें तो आप कह सकते हो कि उसका वैल्यू ऑलमोस्ट 0 आएगा। बताओ, नीचे के डिनोमिनेटर को जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं, 1 के बाद 2 कर दिए, 2 से 5 कर दिए, 5 से 10 कर दिए, 10 से 100 कर दिए, 100 से 1000 कर दिए, वैल्यू घटता चला गया, वैल्यू घटता चला गया, वैल्यू घटता चला गया। तो किसी को यदि इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 0 आएगा रिजल्ट, या फिर 0 ही कह दो ना भाई, 0.0000000000001 वैल्यू क्या है भाई? वो ये ऑलमोस्ट 0 क्या है? ये तो 0 ही है। तो किसी को भी हम लोग इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 0 आएगा। यानी कि अब एक चीज कान खोलकर सुन लो, कोई भी दो चार्ज जब कंडक्टर पर है और उन दोनों चार्ज के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, तो दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स कैसा होगा? 0 होगा, क्योंकि कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इनफाइनाइट है और वो अपने इनफाइनाइट पार्टिकल्स को ऑर्डर कर रहा, जाओ चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को रोको। तो भाई उसका तो वैल्यू इनफाइनाइट है, वो तो बहुत भयानक रोकेगा, एक भी फोर्स लगने ही नहीं देगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फोर्स लगेगा। तो आप देखें कि कोई भी दो चार्ज को जब एयर से उठाकर किसी मीडियम में ले जाया जाता है
तो फोर्स घट जाता है। कितना टाइम्स घट जाता है ना, 1 बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 बाय k टाइम्स घट जाता है, 1 बाय एप्सिलॉन r टाइम्स घट जाता है। कंडक्टर में जब ले जाया जाता है, कंडक्टर के अंदर में 2 चार्ज है, उसके बीच लगने वाला फोर्स कितना होता है, 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को पूरी तरह से कंप्लीट किया, एकदम कंसेप्ट के साथ, परमिटिविटी के साथ, पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। पर एग्जाम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लिखने का इतना जरूरी नहीं है। हां, एग्जाम में जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्पेसिफिक पूछा जाए तब करना। एप्सिलॉन नॉट का हम लोग कहीं पर वैल्यू लिखे नहीं लिखे हैं। थोड़ा सा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखो। एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, थोड़ा सा लिख दो। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फिक्स होता है किसी भी मीडियम के लिए 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। फिर यूनिट का चक्कर रटना नहीं है, हम नहीं रटना है, आप भी नहीं रटो। F इजिकल टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट यदि यहां चल जाए तो F यहां आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई यूनिट ही नहीं होता है। 2 चार्ज, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, फोर्स न्यूटन, डिस्टेंस मीटर, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या यूनिट हो गया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यह हो गया आपका किसका वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। के का वैल्यू क्या था, स्मॉल के, ध्यान रखना बार बार, स्मॉल के कूलम्स कांस्टेंट है, कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। स्मॉल के का वैल्यू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका यूनिट उल्टा, न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर, कूलम स्क्वायर नीचे। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसका 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 ये वैल्यू होता है। तो आप लोग परमिटिविटी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। ठीक है, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे कूलम्स का वेक्टर फॉर्म में। कूलम्स का वेक्टर फॉर्म स्टेट बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप झारखंड बोर्ड की बात करें, बिहार बोर्ड की बात करें। ठीक है, फिर थैंक यू, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।